तो मेरी नाव से ना जाए। तो कैसे जाएंगे उस पार? अब आप जानो, हम क्या जाने भाई, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये आप जाने। तो यहाँ कोई और केवट नाव चलाता है क्या? महाराज यहाँ तो कोई नहीं, अभी तो हम ही हैं, केवल तुम हो। हाँ इस घाट के केवट। लेकिन हमें पार क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ ये बात आपने ठीक पूछी कि आपको पार क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको इस कारण पार नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बहुत आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। बताओ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ सन से अपना भाव जग मेरे सन्मुखी है तो क्यों रहे तू भय अपना भाव। सुनता हूँ कि जादू है आपके चरणों में, जादू है मैंने ऐसा सुना है। सुनता हूँ कि जादू है तो राजा जी के पति पंकज में। सुनता हूँ कि जादू है राजा जी के पति पंकज में। पत्थरों में जान डालने, पत्थरों में जान डालने की है शक्ति महान ने चरणों में। हेलो, हमारी राम प्यारी बुआ जी अलरा गौरव, इनकी तरफ से 101 रुपया राम जी और केवट जी में जादू है। आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन गई। फिर चरणों की रज का यदि प्रभाव, विचार करें आप लोग कि पत्थर कितना कठोर होता है कि नहीं होता? पत्थर होता है कठोर और मेरी नौका है काठ, और काठ को पानी में डाल दे तो और फूल के मुलायम हो जाता है। नाव है काठ की, माँ गंगा में चल रही है, तो जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी तो काठ की नौका है। चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, पत्थर और शिला में है चरणों। मेरी नौका को काठ की है, मेरी नौका को काठ की है, बस छूते ही छूमर कर हो। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि अपना और मेरा, भाई आपका भी कार्य हो जाए, आप भी माँ गंगा के उस पार पहुंच जाए और मेरा भी कार्य हो जाए। ये तो ठीक कह रहे हैं। अपना और मेरा दोनों का काम बना ले राजा जी। काम बनाना आपको है, अपना और मेरा दोनों का काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है सो रज धुलवा ले राजा जी। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहौ तो मोहि पद पदुम पखारन कहौ। यदि आप मुझसे पैर नहीं धुलाएंगे तो मैं माँ गंगा के उस पार आपको नहीं दूंगा। केवट ये तो तुम्हारी बात हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? इस बात को क्या हम कहें क्या तुमसे?
हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, अब तुम किस तरह से हमारा सत्कार कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है। हम तुम्हारे पास में आए और तुमसे ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे चरणों को तुम धुलो, ये तुम्हारी बात है। तुम्हें जैसा भी करना था हम तुम्हारे पास में आए थे, तुम वैसा कर, और जब यही करना था तो फिर ये संशय नहीं बताना था। तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, ऐसा तुम्हें किसने बताया? महाराज मैंने सुना है ऐसा। अरे तो बताया किसने? अरे चर्चाओं में सुना है, अब कोई बताएगा क्या भाई? कोई कार्य बड़ा होता है तो वो चर्चाएं तो हर जगह हो जाती हैं। आपने ऐसा किया है। ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पूरी बात पता नहीं है केवल। जब और भी कुछ बात है क्या? और क्या? तो आप पूरी बता दो। केवल एक पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, वो पहले से पत्थर नहीं था, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। केवल तुम मेरे ऊपर संशय क्यों कर रहे हो? सब अच्छा, वहां हमें आदेश था कि इस पत्थर की शिला को नारी बना दो, और यहाँ हमें किसी का आदेश नहीं है कि केवट की नाव को भी नारी बना दो। महाराज उस आदेश में ही तो सब कुछ छुपा है। जिसे आप आदेश कह रहे हैं दरअसल वो आदेश था ही नहीं। अब ये मीठी मीठी बातें आप हमें बताएंगे? महाराज वो आदेश नहीं था, ये तो आपका बड़प्पन है कि उस निवेदन को आप आदेश का नाम दे रहे हैं। आपके गुरु भगवान ने आपसे क्या कहा था कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब जो व्यक्ति कृपा करने योग्य होगा क्या उसे आदेश दिया जाएगा? नहीं। ऋषि पत्नी के ऊपर कृपा करनी है तो क्या इसे आदेश माना जाएगा? नहीं महाराज, ये तो वो अपने गुरु होने का। वहां क्या था नहीं था, जब तुम्हें ये पता है कि वहां मैंने जो किया था अच्छा किया था कि बुरा किया था? किया तो महाराज अच्छा था आपने। तुम अपने बारे में कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ में बुरा करके चला जाऊं? अच्छा, हम अपने लिए ना सोचे, तुम संसार के लिए सोचो भाई। तुम सारे संसार के लिए सोचो, हम अपने लिए भी ना सोचो। ये केवल तुम्हारी जबरदस्ती की बात है। अगर तुम कह रहे हो कि मैंने वहां अच्छा किया था, तो मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि मेरे द्वारा किसी का भी अनहित हो जाए। और ध्यान दे भाई, हमारे पन्ना लाल राठौर अलरा निवासी है, आपके द्वारा 11 रुपए श्री राम जी और केवट जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत शादबाद है, धन्यवाद। और केवट संशय तुम्हें वैसे भी नहीं करनी चाहिए, हमें देखकर के, क्योंकि तुम हमें देख रहे हो। हम इस समय माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए। 14 वर्षों के लिए? हाँ, अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। हम तो ना जाने कितने पत्थरों में चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। कोई पत्थर नारी नहीं बना, उस पत्थर को श्राप था इसलिए वो पत्थर नारी बन गया। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है तब तो तुम संशय करो, अथवा ये संशय करना तुम्हारा व्यर्थ है। केवल मैं तो केवल यही कहूंगा, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। नहीं भगवान, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां।
कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। महाराज अभी आपने आवाज लगाई थी, ज्यादा समय नहीं हुआ और इतने में आप अकुलाने लगे, कह रहे हैं जाने कब से खड़े हैं। अरे आप तो खड़े हैं महाराज, हम न जाने कब से यहाँ पड़े हैं। हमारी चिंता नहीं है, आपको केवल अपना दिखाई दे रहा है। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, कब से पड़े हैं रघुबर, कब से पड़े हैं रघुबर तोरे आसमां भैया, तोरे आसमां। कब से पड़े हैं भैया तोरे आसमां भैया, तोरे और सुन रहे सुंदर भगवान श्री राम जी और केवट जी की सुंदर प्रस्तुति सुन रहे हैं। प्रभाव हुए हमारे भाई मनमोहन जी, कुशवाहा जी, आज की ओर से 51 दौड़ाएं और हमारी बहन रमा और बन्ना दोनों बहनों की ओर से भी 51 दौड़ाएं श्री राम जी और केवट जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है। सुने आपको नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। ओ नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया। माता पिता ने बनवास दिया है, माता पिता ने बनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। आप कह रहे हैं माता पिता ने वनवास दे दिया है, लेकिन भगवान लाखों ने जो जो काम किया है मैंने वो सब कुछ मान लिया
मैंने सब कुछ सुना है, उसे माना है। राघव ने जो जो काम किया है, मैंने वो सब कुछ मान लिया है। अपने भी मनों में ठान लिया है। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया, तोरे पास माँ। सबसे बड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। एक बात समझ में और नहीं आई। केवल एक बात महाराज, ये मेरा विश्वास कहता है कि एक बात नहीं, आपको एको बात समझ में ना आएगी। एक बात नहीं, आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप केवल बन जाना चाहते हैं और इधर से मेरी नौका के माध्यम से जाना चाहते हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया महाराज? मैं केवल आपके चरण धुलना चाहता हूँ। इस संसार में कोई ऐसा होगा कि आपसे कहे कि भैया अपने चरण छू लेने दो, और आप कहें कि नहीं चरण नहीं छुओ, बाकी सब कुछ कर लो। इसमें क्या समस्या है? तो क्या लोग ऐसा भी कहते हैं क्या किसी के यहाँ जाकर के कि आओ मेरे चरणों को धो लो? महाराज लोग तो किसी के पैर छूने नहीं चाहते। समस्या तो ये है, बड़ी मुसीबत में छूते हैं पैर, और एक आप है कि पैर छुलवाने से कतरा रहे हैं। इस संसार में मैंने देखा है कि यदि किसी का सम्मान ना करो तो कहा वो आपसे नाराज हो जाएंगे, हमसे नमस्ते नहीं की। और केवल आपके मैं पैर छूना चाहता तो कह रहे कि नहीं भैया हमारे पैर ना छुओ, केवल पार कर दो। महाराज ये आपका बड़प्पन है, इसलिए तो मैं अभी तक नैया नहीं लाया हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं भगवान। आप वही हैं जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो, जो हो, जो हो, जो हो, जो हो। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा काठ कठिनाई। पथिरा को नार किया है, पथिरा को नार किया है, प्रभुज को तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम।
नौका को केवल नौका ना समझे भगवान, ये नौका नहीं, इस केवट की जीविका है, जीविका।